त्रिपाठी जी अपने परिवार के साथ सतना के धावरी इलाके में मंगल भवन के पास रहते थे। त्रिपाठी जी राजकीय कन्या विद्यालय में इंग्लिश टीचर थे। बड़ा बेटा अभिषेक छत्तीसगढ़ में जॉब करता था और छोटा बेटा विक्रम एक डेंटिस्ट था। और 2 साल पहले डॉक्टर विक्रम को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत थी। विक्रम डॉक्टर के क्लिनिक के पास ही वाले सोमनगर में रमन जैन अपने परिवार के साथ रहता था। उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटी थी, बड़ी बेटी शांति, छोटी बेटी खुशी जैन। खुशी को जब पता चली इस नौकरी के बारे में तो उसने डॉक्टर विक्रम से मिलकर उसके क्लिनिक में काम करने की बात की और उसे नौकरी मिल जाती है। विक्रम खुशी को क्लिनिक से जुड़ी जरूरी काम के बारे में समझा देता है, किस तरह ट्रीट करना है, पेशेंट का देखभाल कैसे करना है। उस डॉक्टर ने उसे अपना नंबर दिया और कोई भी मुश्किल आए तो उसे कॉल कर सकती है। ज़्यादा सैलरी नहीं थी लेकिन खुशी ये नौकरी पाकर खुश थी। और ये बात 2018 की थी। देखने में सुंदर होने के साथ पढ़ाई में भी होशियार थी। उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी इसलिए नौकरी कर रही थी। खुशी नौकरी में ज़्यादा समय देने के बाद भी वो पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती थी। खुशी का सपना था LLB करके वकील बनने का था। वो एक प्राइवेट कॉलेज से LLB कर रही थी। खुशी बहुत ही तेज लड़की थी इसलिए वो थोड़े ही दिनों में वो सारा काम सीख जाती है। उसके काम देखकर डॉक्टर भी खुश था। खुशी ये काम पाकर बहुत खुश थी क्योंकि उसके तरफ से डॉक्टर का व्यवहार ठीक था। वो सैलरी भी सही समय पर दे देता था। खुशी का घर क्लिनिक से कुछ दूरी पर ही था। वो हर रोज सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती और पेशेंट देखने में डॉक्टर की मदद करती और दोपहर को वो लंच करने के लिए घर लौटती। लंच के बाद फिर वापस क्लिनिक में लौट जाती थी और रात के 8 बजे क्लिनिक बंद हो जाने पर घर लौट आती। खुशी की हर दिन का रूटीन था। उसी तरह धीरे धीरे दिन बीतता गया। साल भर गुजर जाने के बाद डॉक्टर और खुशी आपस में काफी घुल मिल गए थे। पेशेंट के रहने तक वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम की ही बात करते थे। लेकिन जब वहाँ कोई नहीं होता तो वो दोनों हंसी मजाक से लेकर दुनियादारी की बात करते थे और उन दोनों में बातें करते करते समय आसानी से कट जाती थी। इसी तरह चलती रही और उसी का फायदा डॉक्टर मन ही मन खुशी को पाने के लिए प्लानिंग बना लेता है। अपनी प्लानिंग से शाम को जब वो क्लिनिक बंद करता वो घर जाने से पहले खुशी को उसके घर छोड़ने जाने लगा था। इस बदले हुए व्यवहार को खुशी विक्रम की इस चाल को समझ नहीं पाती। उसने सोचा कि डॉक्टर खुश होकर उसकी मदद कर रहा है। कभी कभी तो खुशी को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता जहां खाना खाने के समय वो खुशी का दिल जीतने का कोशिश करता। खुशी एक गरीब परिवार से थी और इसीलिए जल्दी ही वो उसकी बातों में आ गई। डॉक्टर समझ गया था कि खुशी उसकी इच्छा को विरोध नहीं करेगी और एक दिन उसने खुशी को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया था। उस दिन के बाद खुशी के लिए डॉक्टर का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। खुशी को खुश रखने के लिए वो उसे महंगे तोहफे देता था ताकि उसकी जरूरत को पूरा करने में खुशी मना न कर सके। खुशी अपनी बड़ी बहन शांति को डॉक्टर से अपने अफेयर की बात बता दी और ये भी बता दी कि कुछ दिनों के बाद डॉक्टर उसे शादी कर लेगा। यह सुनने के बाद उसकी बहन उसे समझाती है कि अमीर लोग गरीब घर की लड़की से शादी करने की बात कहकर सिर्फ अपना काम मतलब निकलाने के लिए करते हैं। कहे तुम आगे जाकर बेवकूफ ना बन जाओ, इसलिए जितना हो सके शादी कर लो। अपनी बहन की बात सुनकर खुशी कुछ दिनों के बाद वो मन में ठान ली कि डॉक्टर से जल्द ही शादी करने को कहेगी। इसके बाद जब भी डॉक्टर खुशी को संबंध बनाने के लिए मनाने की कोशिश करता तो खुशी उसे पहले शादी करने की बात कहती थी। इतना ही नहीं, जब भी दोनों क्लिनिक में अकेले होते खुशी उसे शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देती थी। बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था, समाज में उसकी अच्छी खासी हैसियत थी। डॉक्टर केवल खुशी के साथ मौज मस्ती करने के लिए उसे शादी का झांसा दिया था। खुशी से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए जब भी खुशी उस पर शादी का दबाव डालती तो बातें घुमा देता था। बात आगे बढ़ने लगी, दोनों में झगड़े होने लगे। इसलिए डॉक्टर विक्रम ने खुशी की गला दबाकर हत्या कर दिया और उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। खुशी की हत्या करने के बाद डॉक्टर उसकी लाश को एक बोरी में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दिया और अगले दिन वो क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते करते लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाकर
क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर 5 फीट गहरा गड्ढा खुदवा कर रात के समय खुशी की लाश को उस गड्ढे में डालकर उस पर नमक डाल दिया, फिर उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल दिया और इसके बाद कहीं से उसने कुत्ते की लाश इंतजाम किया और उस कुत्ते की लाश को उसी गड्ढे में डालने के बाद पूरी मिट्टी भर दिया था। कुत्ते की लाश गड्ढे में इसलिए डाला था ताकि खुशी की लाश की बदबू आसपास फैलने पर अगर लोगों ने बदबू के बारे में पूछा तो वो सबको बता सके कि वहाँ कुत्ते की लाश दबाई गई है। खुशी हर रोज की तरह वो नौकरी पर गई। दोपहर के समय वो घर आई, लंच करके वापस काम पर चली गई और उसी रात 9 बजे तक वो घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता और उसकी बहन शांति उन सभी को चिंता होने लगी, परेशान होने लगे और उसका फोन भी ऑफ आ रहा था। उन सभी के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार करने के बाद सुबह को भी खुशी नहीं आई तो उसके माता पिता और बहन उसके क्लिनिक जा पहुंचे। डॉक्टर पेशेंट देख रहे थे और उससे अपने बेटी के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने झूठ बोल दिया और खुशी के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करने लगा और कहा कि कल शाम को खुशी 6000 सैलरी ली और कुछ जरूरी काम से बाहर जाने की बात कह रही थी और चली गई थी। वो कुछ दिनों में खुद ही घर लौट आएगी। खुशी के माता पिता और बहन वहां से घर लौट आए और बार बार खुशी के फोन पर कॉल किए जा रहे थे लेकिन फोन ऑफ आ रहा था। अपने सभी रिश्तेदारों से फोन करके पूछा पर कोई पता नहीं चला। खुशी के माता पिता एक बार फिर से क्लिनिक जाकर पूछा। उसने कहा वो नौकरी छोड़ दी है। वो अपना गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी नौकरी छोड़ दी। उसके माता पिता को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर को खुशी के बारे में जानकारी है लेकिन वो बता नहीं रहा और जब उसका पता नहीं चला तो उसके माता पिता धावरी के सिटी कोतवाली थाना में जाकर अपनी बेटी की लापता होने की FIR दर्ज करा दिया। उसने सारी बातें पुलिस को बता दिया और पुलिस टीम से खुशी को ढूंढने की प्रार्थना करने लगे। पुलिस टीम उसकी जांच शुरू कर देती है। पुलिस वाले सबसे पहले डॉक्टर को थाना बुलाकर उसे खुशी के बारे में पूछताछ की गई और कुछ पूछताछ के बाद उसे घर जाने दे दिया लेकिन पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है। पुलिस टीम जब डॉक्टर और खुशी के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला खुशी आखिरी बार डॉक्टर से 850 सेकेंड बातें हुई थी। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था जो फिर ऑन नहीं हुआ था। पुलिस को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि खुशी के गायब होने का राज उसे पता है। पुलिस वाले डॉक्टर को दोबारा थाना बुलाकर सख्ती से पूछताछ किया गया। वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है। उसने कैसे कत्ल किया, लाश को कहाँ ठिकाना लगाया है। कत्ल की बात चलते ही पुलिस टीम डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गड्ढे से लाश को बाहर निकाला गया। उसके माता पिता को लाश को दिखाया गया तो उसके कपड़े को देखकर पहचान लेते हैं। खुशी की लाश बरामद करने के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा लगाई गई। पुलिस उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके फैसला होने के बाद जेल में कैद कर दिया।